हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को जो आपका ये क्लास 10th का जो संस्कृत होता है, जो आपके एग्जाम में 100 मार्क्स का पूछा जाता है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे द्वारा बताए हुए डायरेक्शन यानी निर्देश के अनुसार आप चलिएगा। विश्वास कीजिए कि आपको 90 प्लस लाने से संस्कृत में कोई नहीं रोक सकता है। संस्कृत इज नॉट हार्ड सब्जेक्ट, इट इज वेरी इजी सब्जेक्ट टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स। मतलब ये इतना आसान सब्जेक्ट है कि आप इसमें 90 प्लस मार्क्स इजी वे में स्कोर कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये केवल संस्कृत नाम सुनने में हार्ड है। जब आप इसमें इंटर कर जाइएगा यानी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, कम मेहनत में आप इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। बहुत इजी सब्जेक्ट है। यदि ऐसा नहीं भरोसा हो रहा है भाई, हम जितने इस मतलब चैनल पे आपको क्लास 1 यानी क्लास 1 कहने का मतलब प्रथम पार्ट से लेकर पहला पार्ट से लेकर अभी 12वें पार्ट यानी 12वां पार्ट तक आ गए हैं। यहाँ तक के जितने जो लेक्चर पढ़े उनको देखिए, और उनको देखने के बाद फिर जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लास 10th में, आप उनको सॉल्व कीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक एक क्वेश्चन डील होगा, और साथ ही साथ मैं आप बतलाऊंगा भी ऑब्जेक्टिव और इसके जितने जो संस्कृत में ग्रामर होते हैं, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग। फिर उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है, ये मतलब कैमरा हिल रहा है, थोड़ा सा दूर कैमरा हिल रहा है। तो फ्रेंड्स, जितने जो मतलब सारे इतने मतलब वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए सभी आपके काम के हैं, जो आपके मार्क्स को इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि हाँ, आप टॉप लिस्ट में आप सभी के नजरों में आ जाइएगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि देखिए थोड़ा मेहनत कर सकते हैं और आपको संस्कृत का जो मार्क्स है वो फुल मार्क्स में यानी फाइनल मार्क्स में जुड़ता है। इंग्लिश की तरह ये नहीं है कि नहीं जुड़ता है कि कम भी पढ़िएगा तो चल बन जाएगा, नहीं, इसको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के साथ ही आपका नंबर जो मतलब फाइनल मार्क्स होगा वो ज्यादा आएगा, जिससे आपका छवि समाज में एक अलग प्रकार का बन जाएगा, और आप सरकारी जो भी सुविधाएं होती है उसका लाभ उठा पाइएगा। मान लीजिए कि आपका अगर जो 270 नंबर आया और आप संस्कृत में यदि 80 से 90 मार्क्स लेकर आ जाओगे तो डायरेक्ट फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक एक चीज को हम लोग समझते चलेंगे और इजी वे में सब चीज को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं 12वां पार्ट। और हाँ, यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो यार, और फिर अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने इस 12वां पाठ। अर्थात इस पाठ का नाम जो है सो कर्णस्य दानवीरता, संस्कृत में, हिंदी में हुआ कर्ण की दानवीरता। मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है जिसका नाम कर्ण है, उसके दानवीरता यानी उसके पास ऐसी शक्ति है जो दुनिया में किसी के पास नहीं शक्ति है। वो शक्ति है दान देने का। तो उनके दान के विशेषताओं के बारे में, दान की महत्ता के बारे में, दान के कारण उनका जो नाम फेमस हुआ इस दुनिया में, उन सभी को यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाठ परिचय यानी ये जो लेसन है, इस लेसन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या है इस लेसन में वर्णित मतलब इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, क्या इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसको शॉर्ट वे में देखते हैं। लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ कर्णस्य दानवीरता। मतलब ये जो पाठ है कर्णस्य दानवीरता, भास रचित कर्ण भार नामक रूपक से संकलित है। भाई देखिए यहाँ पे भास रचित है यानी भास के द्वारा लिखा गया। और याद रखिएगा, भास इतने बड़े कवि, इतने बड़े एक तरह से मतलब लेखक हुए हैं। आप जो भी बोलिए, गद्यकार, पद्यकार, आगे ये सब जानिएगा। गद्य लिखने वाले को गद्यकार, पद्य लिखने वाले को पद्यकार, नाटक लिखने वाले को नाटककार। तो ये इतने फेमस राइटर हैं जो कि आपको देखे मतलब इनका नाम अग्रगण्य है। ये नाटककार ऐसे नाटक लिखते हैं, रूपक का मतलब होता है नाटक लिखने वाले। तो भास का नाम इतना फेमस है कि भाई भास द्वारा लिखित जो भी मतलब ग्रंथ है, जैसे आप देखिए क्या बोल रहे हैं, भास द्वारा लिखित सबसे पहले स्वप्नवास दत्ता, इतना फेमस है स्वप्नवास दत्ता कि जब आप इसको पढ़िएगा तो पढ़ने के बाद एक अलग प्रकार का एक तरह से देखा जाए तो जीवंत अनुभूति प्राप्त होगा आपको जब आप इसको पढ़िएगा। स्वप्नवास दत्ता, प्रतिज्ञा योगन धरायण, ऐसे बहुत सारे क्या है
तो मतलब इनके द्वारा लिखित नाटक है, रूपक है। जब आप इसको पढ़िएगा तो मजा आएगा। तो ये भी जो है कर्णस्य दानवीरता, ये भास द्वारा रचित जो एक कर्णभार नाम का ये रूपक है। ये भी नाटक है, रूपक मतलब नाटक। तो कर्णभार नामक नाटक से ये जो कर्णस्य दानवीरता है ये लिया गया है, जो कि किसके द्वारा रचित है या लिखा गया? भास द्वारा रचित है। भास एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं, यानी रूपक के अच्छे जानकार हुए हैं। आगे देखिए, इस रूपक की कथा महाभारत से ली गई है। ये जो नाटक है, ये जो पाठ में नाटक हम लोग देखेंगे एक तरह से नाटक रूप में है, तो इसकी जो कथा है, मतलब ये कर्णस्य दानवीरता की कथा जो कि भास द्वारा लिखा गया है, तो ये कहाँ से लिया गया कथा? तो ये कथा महाभारत से लिया गया है। कहाँ से? महाभारत से। महाभारत की लड़ाई में कुंती पुत्र कर्ण ने कौरव पक्ष की ओर से युद्ध किया था। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब महाभारत हम लोग देखते हैं तो महाभारत का युद्ध होता है, लड़ाई होती है। उस लड़ाई में जो कर्ण रहता है, जिसको कुंती पुत्र के नाम से जाना जाता है, या इसको आगे देखिएगा तो सूर्य पुत्र भी कहा जाता है कर्ण को। तो ये किसके पक्ष से यानी किसके तरफ से लड़ाई युद्ध लड़े थे? तो ये लड़े थे कौरव के पक्ष से। आप जानते होंगे कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो दो पक्षों में हुआ था, एक पांडव और एक कौरव, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये जो थे कौरव पक्ष से थे। कौरव मतलब एक तरह से देखा जाए तो अनीति के मार्ग पे चलने वाले पक्ष से थे। कौन? कर्ण। तो इस तरह से उसके पक्ष से थे। कर्ण सूर्य पुत्र था, मतलब कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। आगे देखिए, कर्ण का जन्म कवच कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण एक प्रकार के एक तरह से ऐसे मतलब कि व्यक्ति थे जिनकी विशेषता थी उनका कवच कुंडल। मतलब कर्ण का जन्म जो हुआ था वह कवच कुंडल के साथ ही हुआ था। ये कवच कुंडल क्या है भाई? तो कवच कुंडल एक ऐसा एक तरह से बोला जाए तो हथियार है जिसको कोई भी भेद नहीं सकता था, यानी अभेद्य हथियार है। यानी इसके रहते हुए, कवच कुंडल के रहते हुए कर्ण को ऐसी कोई भी शक्ति नहीं थी जो मार सकता था। ये कर्ण जो था एक तरह से देखा जाए तो अपने अभेद्य शास्त्र के साथ पैदा हुए थे। इतना बड़ा मतलब कि इनकी विशेषता इनके शरीर में ही छिपा हुआ था, जो कि कवच कुंडल था। कवच कुंडल के रहते इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इतना एक तरह से देखा जाए तो कवच कुंडल में विशेषता थी, यानी एक तरह से इसका रक्षक था, अंगरक्षक कवच कुंडल था। आगे देखिए, कवच कुंडल उसके रक्षक थे, यानी वही बात बोल दी है कि उसके रक्षक थे। कवच कुंडल के रहते उसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता था। कवच कुंडल के रहते उसे कोई नहीं मार सकता था, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बतला दिया। अर्जुन इंद्र का पुत्र था और दूसरा पक्ष में पांडव थे। पांडव 5 भाई से मिलके बने थे। पांडव में सबसे विशेष रूप से योगदान अर्जुन का था, सब कोई का था, लेकिन अर्जुन का विशेष योगदान था। तो अर्जुन को क्या कहा जाता है? इंद्र का पुत्र। यानी अर्जुन जो थे पांडव पक्ष से, तो उन्हें इंद्र के पुत्र के रूप में जाना जाता है, यानी इंद्र के पुत्र की संज्ञा दी जाती है। इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए कपट पूर्वक कवच कुंडल दान में ले लिया। तो क्या हुआ? तो जो इंद्र भगवान थे वो अपने पुत्र की विजयी हो, यानी उसके मदद के लिए जो कर्ण थे उन कर्ण से छल पूर्वक, कपट पूर्वक जो कवच कुंडल था वह दान में ले लिया। और आप जानिएगा कि जो कर्ण थी उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो कवच कुंडल थी, साथ ही साथ उनसे बड़ा दानी इस दुनिया में कोई नहीं हुआ है, वो भी विशेषता उनके पास थी। मान लीजिए जो अपना जान प्राण गंवा दे तो उससे बड़ा कौन दानी हो सकता है? कवच कुंडल मतलब वो जानते थे कि छल से मेरा ये कवच कुंडल ले जा रहे हैं, यानी हमारा युद्ध में हार हो जाएगा। तो कवच कुंडल उन्होंने दान में दे दिया। किनको? इंद्र भगवान को। इंद्र भगवान ने छल पूर्वक ले लिया कर्ण से। कर्ण ने अपनी दान वीरता की रक्षा के लिए अपना कवच एवं कुंडल शरीर से उतारकर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को दान दे दिया। और इंद्र भी देखिए कितने चतुर थे कि वे इंद्र के रूप में नहीं आते, वो ब्राह्मण वेश धारण करके आते। जैसे सीता को हरने के लिए रावण मतलब एक तरह से तपस्वी वेश धारण करके गया था, उसी तरह से कवच कुंडल को लेने के लिए जो इंद्र भगवान थे वो ब्राह्मण वेश का धारण करके गए थे। और चूंकि हम जानते हैं कि क्षत्रिय कुल में जन्मे जो भी लोग होते हैं वो ब्राह्मण को अपना सर गर्दन काट कर भी दान देने के लिए तैयार रहते हैं।
तो ये लोग वैसे ही क्षत्रिय कुल में जन्मे हुए थे। कर्ण जो लोग थे, अर्जुन लोग थे। तो जब मान लीजिए कि यहाँ पे ब्राह्मण का रूप धारण करके कोई भी आ जाए, तो कर्ण लोग जो थे, क्षत्रिय लोग जो थे, उनका कर्तव्य होता था कि अपनी प्राण की रक्षा किए भी ना, यानी अपने प्राण की आहुति देकर भी उन ब्राह्मण को दान देना और उनकी रक्षा करना। तब तो देखेंगे कि ऋषि मुनि जब तपस्या कर रहे थे तो श्री राम अपने अनुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण के साथ ब्राह्मण द्वारा जो राक्षस लोग थे, राक्षस द्वारा जो ऋषि मुनि थे उनके यज्ञ में विघ्न डाला जा रहा था, ऋषि मुनि के यज्ञ में विघ्न डाला जा रहा था, बाधा डाला जा रहा था, यज्ञ को सफल नहीं होने दिया जा रहा था। तब उन्होंने रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए जो ऋषि मुनि थे उनके एक तरह से देखा जाए तो सफलतापूर्वक यज्ञ समाप्त हुए, सफलतापूर्वक यज्ञ की समाप्ति के लिए उन्होंने राक्षस का वध किया था। तो उसी तरह से उन लोगों का कर्तव्य ही था, क्षत्रिय लोगों का, राजधर्म की सेवा करना और मतलब धर्म के अनुसार आचरण करना। तो यहाँ भी उसी के अनुसार कर्ण ने भी अपनी एक तरह से आचरण को निभाया, कर्तव्य 5 को पूरा किया। और कर्ण जो कि मतलब छली था, सॉरी कर्ण बोल रहे हैं, इंद्र जो कि छली थे, वह ब्राह्मण वेशधारी में इंद्र कर्ण से जो उनके पास में शरीर में कवच कुंडल था, जो उनके शरीर का रक्षक था, उसको ले लिए। आगे देखिए, यही कथा प्रस्तुत पाठ में वर्णित है। इसी सब कहानी को हम लोग जो आपका पूरा चैप्टर है उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video and also share with your friends. That's all friends.